हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति दुबे ब्लॉग्स। आज आशी कुछ बताने वाली है कोरोना से रिलेटेड आप लोगों को। तो आशी बोल रही थी मुझसे कि बुआ आज मेरा ब्लॉग बनाओ आप, और मैं कुछ बताना चाहती हूँ सब लोगों को। तो आशी क्या बताना चाहती है? कोरोना के बारे में। कोरोना के बारे में। हेलो गाइस, हेलो, माय नेम इज आदित्य सिंह कापुर। मैं आज कोरोना के बारे में बताऊंगी। हमें मास्क अच्छे से पहनना चाहिए, कान, नाक और मुंह अच्छे से ढकना चाहिए, बिल्कुल ऐसे पहनना चाहिए। सब लोग ताली बजाओ, क्लैपिंग करो आशी के लिए। देखो आशी ने कितने, देखिए गाइस, कितनी अच्छी तरह से उसने मास्क वेयर कर रखा है और कितने अच्छे से बताया है। अगर इतना छोटे बच्चे को इतना सब कुछ नॉलेज है और इतना कुछ पता है, उसको कुछ भी सिखाया नहीं है हमने। ये जो कुछ भी बोल रही है ना, ये उसके खुद उसके मन में जो भी बोलती है आशी। कैसे बोलती है आशी? सब कुछ कहाँ से आता है आपके दिमाग में इतना? मेरा मन होता है जैसे बोलने का। बस उसका मन होता है ना, वो जैसे जैसे बोलती रहती है, उसको कोई सिखाता नहीं है। और कोरोना ऐसे वैसे होता है, वो हमको बुखार, रापी सर्दी, रापी खांसी तक सकता है। उसके लिए हमें साबुन और पानी और सैनिटाइज और मास्क हमें हमेशा उतरना चाहिए। बस ऐसा, ठीक है। तो तुमकी बहुत भार तैयारी से जाता है। हाँ, तैयारी से जाता है। कोरोना बिल्कुल तैयार होकर निकलता है सबको बीमार करने के लिए। तो इसलिए मास्क का यूज़ करें, आप सैनिटाइजर का यूज़ करें, और फालतू कोई भी भटकेगा नहीं। अगर कोई फालतू रोड पे दिखता है तो क्या होता है, दादा क्या करते हैं? डंडे से दादा मारते हैं। दादा मेरे दादा की गाड़ी में डंडा रखा हुआ देता है, हो सकता है। पहले सबको बताओ तो सही कि आपके दादा है कौन? मेरे दादा मेरे घर में ही रहते हैं। अरे तो दादा का काम क्या है? पुलिस है मेरे दादा। हाँ, और दादा कैसे सबको डंडे से मारते हैं? क्या बोलते दादा सबको रास्ते में? अगर उनकी बानी क्षमता तो देते हैं डंडा ढपाक मार के। डंडे कौन को देना देते जो लोग? तभी तो वो जेल में ही डंडे मारते हैं। कभी कभी तो जेल में भी डंडे पड़ जाते हैं। तो समझ में आ गई होगी सबको बात कि अगर बाहर आप फालतू अगर घूमेंगे ना, तो बिल्कुल डंडे तो आपको पड़ना बिल्कुल तय है ना? तय है ना? हाँ। और डंडे पड़ते हैं कैसे? 60 कैसे पड़ते हैं? 60। तो अगर आपको डंडे नहीं खाना है तो कृपया करके घर पे रहें, मास्क पहन के बाहर जाएं। किसी भी इमरजेंसी हो आपको, या कोई सामान की ज़रूरत है, कोई मेडिसिन चाहिए, तो ही आप बाहर निकलें। तो तभी जब भी कर सकते हैं आप घर में बुला सकते हैं और एक डंडे से रह सकते हैं। मेडिसिन, हाँ, मेडिसिन देख लीजिए। हाँ, मैंने कार्टून में देखा। इसने कार्टून में देखा है कि कोरोना जो चल रहा है अभी उससे, हाँ जी, एपिसोड में, कि कोरोना एपिसोड जब आ रहा था तो मेडिसिन जो है वो एक डंडे हमें पेन भी मार सकते हैं। उसमें तो एक थपजे लग देगा और भेज देंगे, माता में उतारेगा। ओके, सब समझ में, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट करें। बात और आप सबको कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाने चाहिए। मेरे दादा भी वैक्सीन लगाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि आप लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और दादा जो हैं इसके, उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। और हाँ, ऐसा। और एक बात वो कोरोना का छा देता है, उससे तने से पीते। वो चाय का छा देता है, उससे नहीं पीते। इसका मतलब है वो सैनिटाइजर और मास्क और साबुन और पानी डाल देता है, उसे नहीं मारते। हाँ, जो
कोरोना काल का पालन करता है कि कोरोना जो सैनिटाइज़र का यूज़ करता है और मास्क लगा के रखता है, ना तो उसका चालान बनता है और ना उसको डंडे पड़ते हैं, ना उसको मारा जाता है। ऐसा कहने का मतलब है आशी का। और एक बात और, जेल में भी तभी आपको दंड पड़ सकते हैं। उसके लिए आप चाय का मतलब है कि आप कोरोना का छानी देना, सैनिटाइज का छाप देना। समझ में आई बात? आपको डंडे मतलब आपको जेल जाकर भी डंडे पड़ सकते हैं, बस में भी पड़ सकते हैं। बस में बिठा बिठा के ले जाया जा रहा है और आपको वहाँ पर भी डंडे पड़ सकते हैं। तो मतलब ये है कहने का कि इसलिए आपको बिल्कुल पालन करना है इन सब चीज़ों का। तो आशी ने बहुत अच्छे से बता दिया है। तो आशी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और को बचाना है, सेफ रहिए। भारत को हमको बचाना है, भारत की जनसंख्या को हमको। और एक बात और याद रखना, इंडिया ताकतवर होती है। ये इंडिया सबसे ज्यादा ताकतवर है और रहेगा। राइट राइट राइट। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। ये आशी की, वैसे आशी बिल्कुल क्लियर बोलती है, जो बोलती है वो बहुत अच्छा बोलती है ना। आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज बहुत सारे लोगों को बच्चों की बातें ऐसे समझ में नहीं आती है, बट वो जो भी बोलती है बहुत अच्छा बोलती है, बहुत समझदारी के साथ। और कोरोना के ऐसे टाइम में आशी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन का पालन कर रही है ना। घर में ही रहती, कहीं नहीं जाती है बाहर, हैंड वॉश बार हाथ धोती हूँ साबुन से, थोड़ी देर में और करवाती भी रहती है। टीटू के बाहर घूमता है, फालतू घूमता है। हाँ, उन लोगों को, हाँ, उन लोगों को दादा डंडे लगाते हैं। दादा बोलते हैं चलो घर जाओ, तो वो बोलते नहीं हम नहीं जाएंगे, तो मारते हैं समझ में आया? हाँ, अगर लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो दादा घर पे बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना, कोई भी फालतू घूमेगा नहीं बिल्कुल। पुराना में ऐसा होता है वो आपको जुकाम भी कर सकता है। उसके लिए हमेशा आपको मास्क और सैनिटाइज यूज करने पड़ेंगे। और एक बात और, कोरोना को मुझे बहुत डर लगता है और पानी से भी। उसके लिए बहुत बार उनसे हाथ धोते नहीं। आज हम लोग फग्गी को बहुत मिस कर रहे हैं। फग्गी और फुग्गी सुबह सुबह ही अपने घर चली गई है वापस। और आज आपकी बुआ चली गई, छोटी बुआ, और समीक्षा चली गई है। तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आप उनको मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चम्मू को ज्यादा मैं नहीं कर रही, सम्मो को ज्यादा मिस नहीं कर रही, बुआ को मिस कर रही है, छोटी बुआ को। अच्छा, ये डाला जाए ताकि सम्मू पढ़े, सम्मू देखे कि सम्मू को ज्यादा देख ले। सम्मो, आशी ने बोला है कि ये ना सम्मो को मिस नहीं कर रही हूँ ज्यादा। आपकी बार आएगी ना तो इसके साथ खेलना मत बिल्कुल, ठीक है? छोटी बुआ को मिस हाँ, कर रहे हो छोटी बुआ को मिस कर रही कि नहीं? कर रही हूँ थोड़ा फगी, ते को भी थोड़ा कर रही है यार, ये थोड़ा कर रही है। अब तू देख लेना अपने हिसाब से आए तो यार नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना? ये थोड़ा कर रही है और सम्मो को तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्यों सम्मू? अब तुम दोनों अपने हिसाब से टैकल कर लेना। बेकार खेल सिखाती है सम्मो, बेकार खेल सिखाती है सम्मो। वो एक सम्मो, तुम इसको आशी को गलत गेम सिखाती हो, है ना? नानू की ये समीक्षा वो ऐसे खेल खिलाती है कि उसने आशी को बोला था कि तू मेरे को मम्मी बोलना, ऐसा कहा था उसने। ऐसे ही, इसीलिए सम्मो आपको ऐसा बोलती है कि मेरे को मम्मी बोलो कभी कभार, है ना? क्या बोलती है समीक्षा आपको? सम्मो क्या बोलती है आपको? थैल में मुझे बच्ची मार लेती है और फिर मम्मा मर जाती है। खुद मम्मा बन जाती है और उसको बच्ची बना आपको लेती है। डांटती तो नहीं है मम्मा बन के? नहीं कभी टीचर बनती है कि नहीं? नहीं। फिर आप दोनों एक दिन कम्बल ओढ़ के सब सो भी तो रहे थे, चलो मम्मी भी सो रही है, अब चलो सुबह हो गई, रात हो गई। हाँ, कैसे कंबल ओढ़ के? फिर खाना वाना तो बनाते ही नहीं हो तुम? खेलो, मम्मी आपके लिए खाना नहीं बनाती? समीक्षा आपकी मम्मी बनती है तो। अरे छम्मू को संभाली थी हम बाहर वाले लोगों के सामने करने में, उसके लिए उनने बॉबी करना है, उनने कमर ओढ़ के दिया। ओ, सम्मो को शर्म आ रही थी बाहर वालों के सामने, इसलिए उसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया। और सम्मू अब
कल और के तब तक ब्लॉग के लिए बाय बाय।